गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम दिनेश कुमार। ये क्लास 10 का जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चैप्टर नंबर 1 है। इस चैप्टर का नाम है लिखा हो पावर शेयरिंग। पावर जानते हो, डेमोक्रेटिक पढ़ रहे हैं हम लोग, तो डेमोक्रेसी में ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। तो पीपुल सभी एक तरह के नहीं है। हर ग्रुप जो है चाहता है पावर में मेरा भागीदारी हो, हिस्सेदारी हो। तो शेयरिंग का मतलब क्या होता है? भागीदारी और हिस्सेदारी। तो यहां पर देखते हैं कि यहां पर दो कंट्री का दिया है एग्जांपल, बेल्जियम एंड श्रीलंका का। तो बेल्जियम और श्रीलंका का दोनों का स्ट्रक्चर को, सोशल स्ट्रक्चर को पहले जानेंगे। तो बेल्जियम में लिंग्विस्टिक ग्रुप है। तो लिंग्विस्टिक ग्रुप जो है यहां पे, उसमें दो ग्रुप है। फर्स्ट है डच स्पीकिंग। ये डच स्पीकिंग जो है 59% है बोलने वाले, और ये रहते हैं फ्लेमिश रीजन में। फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। सेकेंड जो लिंग्विस्टिक ग्रुप है वो है फ्रेंच। तो फ्रेंच स्पीकिंग जो है वो है 40%। ये रहते हैं जिस रीजन में, उसका नाम है वैलोनिया। यहां पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि डच स्पीकिंग मेजोरिटी में है, लेकिन उनका सोशल स्टेटस जो है, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, वो फ्रेंच की तुलना में लो है। तो इन लोगों को लगता है कि हम पावर शेयरिंग नहीं हो रहा है मेरे साथ, ठीक, हर क्षेत्र में फ्रेंच आगे हैं, तो डेमोक्रेटिक का फायदा क्या हुआ? तो ये लोग बराबरी की बात करते हैं। फ्रेंच स्पीकिंग 40% है, और ज्यादातर रहते हैं कहां? वैलोनिया रीजन में। देखिए बुक में मैप दिया हुआ है। इससे क्या होता है, ये हर क्षेत्र में 10 से आगे हैं, तो यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया, वो आगे बुक में बताया हुआ है। अब है श्रीलंका के बारे में जानिए। श्रीलंका में जो सिंगला स्पीकिंग है, सिंगला स्पीकिंग जो लोग हैं वो है 74%। और तमिल स्पीकिंग जो है वो है 18%। इसमें भी दो तरह का है, श्रीलंकन तमिल, श्रीलंकन तमिल। वो है 13%। और रेस्ट जो है इंडियन, बाकी जो है वो कराते हैं इंडियन तमिल 5%। यहां प्रॉब्लम क्या है? यहां प्रॉब्लम है कि सिंगला लोग मिलिट्री में है, इनकी गवर्नमेंट है, और ये माइनॉरिटी ग्रुप जो है तमिल, उनको ये बराबरी का अधिकार नहीं देना चाहते। इनको बराबरी का अधिकार नहीं देना चाहते। यानी कि स्कूल कॉलेज में पढ़ना हो या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो लैंग्वेज सिर्फ सिंगला है। इस बात के लिए तमिल ग्रुप जो है श्रीलंका का, वो जो है नहीं चाहते कि हम सिंगला के साथ इस एक्सपेक्टेशन को एक्सेप्ट करें। तो उन लोगों ने इसके खिलाफ वायलेंस शुरू किया।
तो इस वायलेंस को क्या कहते हैं? सिविल वार। सिविल वार देखिए वर्ड है, इस वर्ड को समझना है। गृह युद्ध इसको हिंदी में कहते हैं, जब किसी कंट्री के लोग डिफरेंट सोशल ग्रुप अपनी बातों को मनवाने के लिए वायलेंस का सहारा लें तो इसको सिविल वार कहते हैं। ठीक है, तो लिट्टे का एक ऑर्गेनाइजेशन यहां है, इसका नाम है LTTE, इसको लिट्टे कहते हैं, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। ये लोग उसके लिए मांग कर रहे हैं, इलम माने होता है कंट्री या लैंड, तो तमिल लोग मांग कर रहे हैं कि हमको इक्वलिटी दिया जाए, यानी कि तमिल को भी बराबरी का अधिकार दिया जाए। श्रीलंकन तमिल कौन लोग है? जो वहां का नेटिव है, ठीक है, वो श्रीलंकन तमिल है। ठीक है, और रेस्ट जो है 5% इंडियन तमिल है। इंडियन तमिल कौन लोग है? जो ब्रिटिश लोग के द्वारा ले जाए गए थे प्लांटेशन फार्मिंग में काम करने के लिए। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए एक वर्ड आता है एथनिक, वर्ड को समझना, एथनिक समझिए वर्ड को, एथनिक। एथनिक क्या है? सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। एथनिक ग्रुप क्या चीज होता है? ये एक सोशल डिवीजन है, उसका बेस क्या है? शेयर्ड कल्चर। कल्चर एक है, कल्चर किसको कहते हैं? वे ऑफ लाइफ को, जिंदगी जीने का जो तरीका है उसको कहते हैं कल्चर। ठीक है, जैसे ट्राइबल ग्रुप इंडिया में उनका कल्चर अलग है, उनका रिलीजन अलग अलग हो सकता है, वो क्रिश्चियन भी हो, हिंदू हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, लेकिन वो ट्राइबल है, उनकी जो कल्चर है वो अलग है। तो कल्चर एक होना चाहिए, उनके सिस्टर पूर्वज एक होने चाहिए, उनका रिलीजन अलग हो सकता है लेकिन उनके कल्चर एक हो गए, उनके पूर्वज एक हो गए। ऐसे ग्रुप को कहते हैं एथनिक ग्रुप। अब देखिए वर्ड आया है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। यहां वर्ड को समझना है, इसी को समझिए, मेजोरिटेरियनिज्म, टेरियनिज्म को समझिए बात। इसको हिंदी कहते हैं बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यकवाद। तो मेजोरिटेरियनिज्म क्या चीज है समझिए इसको। जब मेजोरिटी ग्रुप माइनॉरिटी ग्रुप के अधिकार को दबा देता है, यानी इक्वल राइट नहीं देता, तो इसको कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म, बहुसंख्यकवाद। ये वर्ड स्पेशल आता है श्रीलंका के लिए। यहां पर देखिए जो सिंगला स्पीकिंग है ये जनरली बुद्धिस्ट लोग हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, और श्रीलंकन तमिल जो है, इंडियन तमिल, तमिल लोग हैं, मेनली हिंदू हैं, कुछ क्रिश्चियन है, कुछ मुस्लिम है। वहां का जो नेशनल रिलीजन है वो भी बौद्ध धर्म है, और जो नेशनल लैंग्वेज है वो भी सिंगला है, यानी तमिल के लैंग्वेज को मान्यता नहीं दे रहे वो, और मेजोरिटी सिंगला की है, इसलिए गवर्नमेंट इनकी बन जाती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है तमिल को इक्वल राइट देने के लिए तैयार नहीं है। ये यहाँ का मेन प्रॉब्लम है, जिसके कारण यहाँ सिविल वार हुई है। सिविल वार बताए, जब कंट्री में जो डिफरेंट सोशल ग्रुप इक्वल राइट के लिए आपस में वायलेंस के सहारा लेने लगे, लड़ने प्राप्त करने के लिए, तो इसको सिविल वार कहते हैं, गृह युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो श्रीलंका में तमिल लोगों ने एक संगठन बनाया, उसका नाम है लिट्टे, LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। मकसद साफ है
कि शिमला के खिलाफ वायलेंस का सहारा लेंगे और अपने अधिकार को प्राप्त करेंगे। तो ये है मेजोरिटेरियनिज्म। आप देखोगे तमिल लोग, श्रीलंका का मैप बुक में दिया हुआ है, इसमें देखोगे कि श्रीलंका के लोग, तमिल लोग नॉर्दर्न रीजन में और ईस्टर्न पार्ट में ज्यादातर है, ठीक है। और मुस्लिम लोग देखिए मिडिल साउथ में है वो ज्यादा। अब यहां पर देखिए बेल्जियम का मैप देखिए तो फ्लेमिश रीजन नॉर्थ में है जहां डच लोग रहते हैं, मैप दिया हुआ है। फ्लेमिश रीजन जो है नॉर्थ में है और साउथ में बैलोनिया है जहां पर कि फ्रेंच लोग रहते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखना है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब इसको समझना है, एकोमोडेशन इन बेल्जियम, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। देखिए एकोमोडेशन मीन्स क्या होता है, एडजस्ट करना। एकोमोडेशन मीन्स होता है एडजस्ट करना। एडजस्ट करना मतलब क्या होता है, डिफरेंट ओपिनियन के लोगों के बीच में एडजस्टमेंट करना। तो किसी भी कंट्री में बहुत कम ऐसे कंट्री जहां की एक ही तरह के लोग हैं, नेचुरल है कि वहां पर रिलीजन के आधार पर, कल्चर के आधार पर, कास्ट के आधार पर डिफरेंट सोशल ग्रुप होंगे। तो डिफरेंट जो सोशल ग्रुप है वो डिमांड करते हैं इक्वल राइट की, जिसको पावर शेयरिंग कहते हैं। और ये जब पावर शेयरिंग नहीं होती है तो फिर सिविल वार ऑप्शन बचता है। तो यहां पर देखते हैं एकोमोडेशन का हिंदी क्या होता है, एडजस्टमेंट, सामंजस्य, इसको हिंदी में कहते हैं। देखिए सामंजस्य, सामंजस्य का मतलब क्या होता है, तालमेल बैठाना, ठीक है, तालमेल बैठाना। तो तालमेल बैठाना क्या होता है भाई। अब यहां पर देखेंगे कि बेल्जियम के लोगों ने किस तरह से एडजस्ट किया डाइवर्सिटी को। तो यहां पर देखते हैं, इसको हटा देते हैं। अब इधर देखिए 4 लेवल की गवर्नमेंट बनाया, गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। अब यहां पर देखिए पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, कंट्री का गवर्नमेंट है, उसमें डच और फ्रेंच दोनों के मिनिस्टर 50-50 हो गए। जबकि फ्रेंच का पॉपुलेशन 40% है और डच का 59%। तो यहां पर क्या हुआ, 50-50% हुआ। दूसरी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को जो है स्टेट गवर्नमेंट में शेयर किया गया, यानी बेल्जियम में फेडरल गवर्नमेंट है। अब फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है इसको समझिए। तो डेमोक्रेसी में 2 टाइप्स गवर्नमेंट होते हैं, फेडरल और यूनिटरी। फेडरल गवर्नमेंट इसको कहते हैं, समझिए, जहां मिनिमम 2 और जहां 1 से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट हो, 2 और मोर देन 2 लेवल गवर्नमेंट हो, उसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। और यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है, जिस कंट्री में एक ही लेवल की गवर्नमेंट है, पूरे कंट्री को वो रन कर चलाती है, गवर्न करती है, तो उसको कहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। तो बेल्जियम में फेडरल गवर्नमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, पावर शेयरिंग किया, किसके साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। थर्ड में जो है ब्रुसेल्स, पावर शेयरिंग किया स्टेट गवर्नमेंट के साथ। थर्ड में जो है ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम की कैपिटल है, पावर शेयरिंग विथ स्टेट गवर्नमेंट,
ठीक है। थर्ड में है गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स, गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स। देखिए बेल्जियम की जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है, वहां पे गवर्नमेंट बन गया। यहां समझिए, कैपिटल में फ्रेंच का कैपिटल, फ्रेंच का जो पॉपुलेशन है वो 80% है, डच का 20% है। लेकिन यहां पे भी जो रिप्रेजेंटेशन हुआ गवर्नमेंट में दोनों का 50-50, डच और फ्रेंच का। 1% जर्मन स्पीकिंग है पूरे कंट्री में, उनकी यहां बात नहीं हो रही है, बात हो रही है फ्रेंच और डच की। तो 80% ब्रुसेल्स में फ्रेंच है और 20% डच है। तो यहां पर भी 50% क्यों हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच ने 40% वाले फ्रेंच को 50% रिप्रेजेंटेशन दिया था गवर्नमेंट में। ये जो है गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स के बाद यहां पर एक जो फोर्थ टाइप की गवर्नमेंट है बेल्जियम में, वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है इसको समझना। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब होता है कोई सोशल ग्रुप जो हो, जिसको एथनिक ग्रुप कहते हैं, उसकी स्पेशल गवर्नमेंट। तो यहां पर डच की अपनी गवर्नमेंट है और फ्रेंच की अपनी। गवर्नमेंट का क्या काम है? वो दोनों जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो अपने कम्युनिटी की बात करेंगे। वो अब डच स्पीकिंग गवर्नमेंट है तो डच लैंग्वेज का कैसे हो डेवलपमेंट, डच स्पीकिंग जो पीपुल है उनका कैसे वेलफेयर हो, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। इस गवर्नमेंट को कौन चुनते हैं? जिस कम्युनिटी की गवर्नमेंट का इलेक्शन होगा उसी कम्युनिटी के लोग वोटर होते हैं। फ्रेंच स्पीकिंग का गवर्नमेंट बन रही है, इलेक्शन फ्रेंच स्पीकर होंगे। डच स्पीकिंग की है तो वोटर डच होंगे। यहां पर देखिए नोटिस एक है बुक में, नोटिस में डच और फ्रेंच दोनों जो है दिया हुआ। क्या मकसद इसका? इसका मकसद एक ही है कि गवर्नमेंट दोनों लैंग्वेज को बराबर वैल्यू देती है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। बेल्जियम में जो है फेडरल गवर्नमेंट है, पहले हमने बताया फेडरल गवर्नमेंट, फिर जानिए जो ऐसा गवर्नमेंट जहां गवर्नमेंट एक 2 और मोर देन 2 लेवल होती है, उसको कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। इसका उल्टा होता है यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है? सिंगल लेवल की गवर्नमेंट पूरे कंट्री को चलाती है। तो जैसे श्रीलंका में यूनिटरी गवर्नमेंट है और बेल्जियम में फेडरल गवर्नमेंट है। तो फेडरल गवर्नमेंट में डिफरेंट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उसमें पावर शेयरिंग होता है, और यूनिटरी गवर्नमेंट में सिंगल गवर्नमेंट पूरे कंट्री को चलाती है। यहां पर देखना है, अब देखना है बात यूरोपियन यूनियन को जानना है। यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोप कंटिनेंट के जो कंट्री है उन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, उसका नाम है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का क्या काम है भाई? यूरोपियन यूनियन आप जानते हो नाम, इसका करेंसी भी यूरो है। यूरोपियन यूनियन का जो हेड क्वार्टर है वो बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स में है। इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि जितना बेटर तरीके से बेल्जियम ने पावर शेयरिंग किया उतना यूरोप के दूसरे कंट्री ने नहीं किया। यानी यूरोप का आइडियल कंट्री बेल्जियम है जहां पावर शेयरिंग किया गया। ठीक है, इसको देखना है। श्रीलंका की बात करते हैं। अब यहां पर है भाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब क्या होता है? जरूरी क्यों है? तो जरूरी इस सेंस में है, इसके 2 कारण है। प्रूडेंशियल रीजन, पहला कारण है पावर, कॉजेज ऑफ पावर शेयरिंग, कॉजेज ऑफ पावर शेयरिंग। तो फर्स्ट कॉज है प्रूडेंशियल कॉज, प्रूडेंशियल, और सेकेंड है मोरल। अब इसको समझना, प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है? प्रूडेंशियल का मतलब होता है प्रॉफिट और लॉस को देखते हुए
काम करना, प्रॉफिट और लॉस को देखते हुए काम करना, कि सभी को पावर, अगर पावर शेयरिंग नहीं होगा तो सिविल वार हो सकता है, और सिविल वार के बाद कंट्री का डिवीजन हो सकता है। तो प्रॉफिट और लॉस को देखते हुए पावर शेयरिंग करना प्रूडेंशियल रीजन है। मोरल रीजन क्या है? मोरल रीजन का मतलब है कि ऑल आर इक्वल, ये कैरेक्टर की बात है कि सभी को पावर मिलने चाहिए। जैसे घर में 3 भाई है, तीनों को बराबर हिस्सा मिलता है संपत्ति में, तो ये जो है मोरल है, किसी ने ज्यादा कमाया किसी ने कम। लेकिन प्रूडेंशियल क्या है कि अगर एक को हिस्सा नहीं देते हैं तो घर में वायलेंस हो सकता है, दोनों में अंतर समझना है। तो प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन है। श्रीलंका में, उसके बाद देखिए जर्मनी का एक बना हुआ है यहाँ पे फिगर, मतलब ये कार्टून है, इसमें डबल स्टीयरिंग है। डबल स्टीयरिंग किसी गाड़ी में होता है। डबल स्टीयरिंग का मतलब होता है कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार। कोलिशन गवर्नमेंट जानते हो, जहां एक से ज्यादा पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाती है, उसको कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। तो कोलिशन गवर्नमेंट स्टीयरिंग दो का मतलब क्या है? गाड़ी दोनों की मर्जी से लगी, एक की मर्जी से नहीं। तो जर्मनी में दिया हुआ कि 2 पार्टी जो है जो एक दूसरे का खिलाफ बोलती है, लेकिन गवर्नमेंट में है तो कैसे रहेगी? दोनों की बात चलती है। इसी को कार्टून रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये जर्मनी का है। अब यहां पर जो है समझना है, प्रूडेंशियल रीजन को समझ गए, मोरल को समझ गए। श्रीलंका में ये चीज नहीं हो पाया, यानी कि सिंगला स्पीकिंग जो है वो तमिल स्पीकिंग की आवाज को दबा दिया, तमिल लैंग्वेज को मानता नहीं दे रहे। नतीजा क्या हुआ? यहां सिविल वार हो गई है, खुली संघर्ष। और ये तमिल का संगठन है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलनाडु, यानी कि बेल्जियम ने एकोमोडेशन किया, शांति है कंट्री में। श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया। श्रीलंका एशिया कंटिनेंट का है, बेल्जियम यूरोप का है। दोनों कंट्री का एक एक एग्जाम्पल देखिए साबित किया गया कि एक ने पावर शेयरिंग किया, दूसरे ने पावर शेयरिंग नहीं किया। थैंक्स, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।